16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत इस वर्ष कब से प्रारंभ होगा तथा इस व्रत का समापन कब होगा? 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कैसे करना चाहिए? क्या इसका नियम है? किस तरह से भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए? व्रत का पारण तथा उद्यापन कब करना चाहिए? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? क्या यह व्रत शास्त्रीय है? इसका विधान किस पुराण में वर्णित है तथा इसकी कथा कौन सी है? यह सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस व्रत का महत्व तथा विधि समझ पाएंगे। तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। लाइक के साथ कमेंट में महालक्ष्मी मैया का जयकारा जरूर लगाइएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर्यंत 16 दिनात्मक भगवती महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। 16 दिन पर्यंत काशी के लक्ष्मी कुंड में स्नान तथा वहीं पर स्थित भगवती महालक्ष्मी का दर्शन पूजन भी किया जाता है। सुख, सौभाग्य, संतान, धन, पद, प्रतिष्ठा, आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस परम पुनीत व्रत को करना चाहिए। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में इस 16 दिनात्मक महालक्ष्मी व्रत के संबंध में विस्तार से बतलाया गया है तथा इसकी 2 कथाएं भी बतलाई गई हैं। कहा गया है, अथ भाद्र शुक्लाष्टमी आरभ्य 16 दिन पर्यंतम महालक्ष्मी व्रतम तच्च अर्धरात्रिक्रम्य वर्तिन्या अष्टम्याम कार्यम। अर्थात भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिन का यह व्रत होता है। यह व्रत अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में करना चाहिए। अस्याम ज्येष्ठायुतायाम प्रारंभ कार्यः। इसे ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त अष्टमी में प्रारंभ करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया, मासी भाद्रपदे शुक्ले पक्षे ज्येष्ठायुताष्टमी प्रारब्धव्यम व्रतम तत्र महालक्ष्म्यायतात्मभिः। अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ अष्टमी हो तो इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। यदि ना भी मिले तो भी प्रारंभ कर सकते हैं, पर यदि मिल जाए तो अति उत्तम कहा है। आइए इस वर्ष 2023 में यह व्रत कब से शुरू होगा, कब समापन होगा, यह जान लें। इसके उपरांत हम इस व्रत की प्रामाणिक विधि बतलाएंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष शरद ऋतु दिनांक 22 सितंबर 2023 को 16 दिनात्मक महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ किया जाएगा। इस दिन सप्तमी सुबह 9:06 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र भी दोपहर 12:24 तक रहेगा। तो इसी दिन से इस व्रत का आरंभ करना उत्तम रहेगा। निर्णयामृत में कहा गया है, कन्या गतेर के प्रारभ्य कर्तव्यम श्रियोर्चनम। अर्थात कन्या के सूर्य में महालक्ष्मी व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए। परंतु इस बार 17 सितंबर की रात्रि 4:45 पर ही सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं, इसलिए इस वचन का आक्षेप भी प्राप्त हो रहा है। 22 सितंबर को अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी रहेगी। अष्टमी तिथि में चंद्र दर्शन भी होगा, इसलिए व्रत का प्रारंभ इसी दिन करना उत्तम रहेगा। व्रत का समापन आश्विन कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में चंद्रोदय हो जाने के उपरांत करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को रात्रि में इस व्रत का समापन किया जाएगा। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को सप्तमी दिन में 9:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन तक रहेगी। रात्रि में 11:08 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय हो जाने के बाद भगवती महालक्ष्मी की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। इस प्रामाणिक जानकारी को और लोगों तक अवश्य शेयर करके पुण्य लाभ लीजिएगा। अब हम इस व्रत के नियम को तथा पूजा के विधान को जानेंगे। ये जो मुहूर्त आपको बतलाए गए हैं,
एक काशी के पंचांग के अनुसार, काशी के सूर्योदय के अनुसार हैं। अन्य जगहों पर सूर्योदय में तथा मुहूर्त में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह 16 दिनों का व्रत होता है। इसे सुरहिया व्रत, सुलहिया लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं। काशी वाराणसी में स्थित लक्ष्मी कुंड में 16 दिनों तक स्नान का महत्व बतलाया गया है। यहीं कुंड के समीप स्थित भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में दर्शन पूजन का विधान बतलाया गया है। 16 दिवस पर्यंत काशी में यह मेला लगा रहता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कुंड में स्नान करके भगवती का दर्शन पूजन करते हैं। जो लोग अपने घर पर रहकर इस व्रत को करते हैं, उन्हें अपने आसपास स्थित तीर्थ, नदी, जलाशय में स्नान करना चाहिए अथवा घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रथम दिवस में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। प्रथम दिवस को ही भगवती का कलश पर अथवा प्रतिमा में आवाहन करके पूजा कार्य शुरू कर सकते हैं, अथवा प्रथम दिन से केवल व्रत रहकर 16वें दिन भगवती की स्थापना पूजा करके व्रत का समापन कर सकते हैं। यह कार्य आप अपनी श्रद्धा, सुलभता, सुगमता के अनुसार कर सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई महालक्ष्मी जी का मंदिर हो तो आप नित्य वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। प्रथम दिन 16 लौर का 16 गांठ का धागा दाहिने हाथ में ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधना चाहिए तथा व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। 16 लर तथा 16 गांठ से बना यह धागा हमें व्रत को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करता है तथा हमारी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करता है। जो लोग पूरा 16 दिन का यह व्रत नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम 3 दिन इस व्रत को करना चाहिए। प्रथम दिन, 8वें दिन तथा 16वें दिन। और जो लोग 3 दिन भी नहीं कर सकते, वह कम से कम 1 दिन का व्रत अवश्य धारण करें। जो लोग प्रथम दिन से ही घर में भगवती की स्थापना करके पूजा भी प्रारंभ करेंगे, उन्हें भगवती की पूजा प्रतिदिन सुबह तथा सायंकाल दोनों समय करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवती को अलग अलग नैवेद्य बनाकर अर्पण कर सकते हैं। फल, मखाने की खीर, मेवे, तरह तरह के पुष्प आदि से प्रतिदिन भगवती का अर्चन पूजन कर सकते हैं। यदि इन 16 दिनों में कोई महिला रजस्वला हो जाती है तो वह व्रत को करती रहेंगी, परंतु पूजा का कार्य नहीं करेंगी। 5वें दिन शुद्धि के बाद ही देव कार्य करेंगी। इन दिनों में वह अपने पति, पुत्र या घर के अन्य सदस्यों द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा पूजा का कार्य संपन्न करवा सकती हैं। किसी भी व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। मन से, वाणी से, शरीर से शुद्ध रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवती का व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन सायंकाल घर के दरवाजे पर दीपक जलाना, भगवती के निमित्त दीपदान करना, गाय को अन्न देना नहीं भूलना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी में जलदान, सायंकाल दीपदान अवश्य करना चाहिए। घर की रसोई में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी सहस्रनाम आदि का पाठ करना तथा सुनना चाहिए। घर का वातावरण शुद्ध रखने के लिए नित्य गुग्गुल, चंदन, लोहबान की धूप देनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। कमल पुष्प, पायस, अनार, सुगंधित पुष्प, शमी पत्र, अगर आदि देवी को अत्यंत प्रिय हैं। इसे पूजा में शामिल करना चाहिए। घर की साफ सफाई रखना चाहिए। कलह ना हो यह ध्यान देना चाहिए। इस व्रत को 16 वर्ष करने का विधान बतलाया गया है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन विधि की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। हे भगवती महालक्ष्मी, मेरा व्रत निर्विघ्न समाप्त हो जाए, ऐसा कहकर 16 गांठ और 16 लर का डोरा ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ में बांधना चाहिए।
इत्युच्चार्य ततो बद्ध्वा दोरकम दक्षिणे करे, षोडश ग्रंथि सहितम गुणै षोडशभिर्युतम। 16वें दिन सुंदर मंडप सजाकर मंडप के मध्य में अष्टदल कमल बनाकर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन पूजन करना चाहिए। स्वर्ण प्रतिमा अथवा कलश पर भगवती का आवाहन करके अष्टलक्ष्मी सहित गजलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी समागक्ष पद्मनाभ पदादिह पंचोपचार पूजेयम त्वदर्थम देवी कल्पिता। इस मंत्र से भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। 16 दूर्बा, 16 सुपारी, 16 फल, 16 पुष्प भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। 16 बटुक एवं वैदिक ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के सहित भोजन कराना चाहिए। अन्न वस्त्र दक्षिणा दान करना चाहिए। चारों वर्णों के लोगों को भोजन कराना चाहिए। गेहूं के आटे से निर्मित 16 मालपुए को भगवती को भोग लगाना चाहिए। उसे खुद भी ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर भगवती की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। शंख में दूध, जल, अक्षत, सुपारी, दूर्बा, पुष्प रखकर इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्यदान देना चाहिए। क्षीरोदार्णव संभूतो चंद्रलक्ष्मी सहोदर, पीयूष धाम रोहिण्या सहितोर्घम गृहाण वै। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तदुपरांत अग्नि की स्थापना करके श्री सूक्त से कमल के द्वारा हवन करना चाहिए। पायस एवं बिल्व के द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं, और यदि ये चीज़ें उपलब्ध न हों तो घी से आहुति प्रदान करना चाहिए। ग्रहों के लिए तिल और चरु से आहुति देनी चाहिए। तदुपरांत भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्षीरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरी, व्रतेनानेन संतुष्टा प्रीयताम विष्णुवल्लभा। हे क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुई चंद्रमा की सहोदर बहन विष्णु की प्यारी लक्ष्मी जी, आप इस व्रत से संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं, भगवती महालक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सभी संपत्तियां निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी उनके समस्त पापों का हरण करके उनके समस्त दुखों को दूर करके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। एवं 16 वर्षम तु कर्तव्यम व्रतमुत्तमम, यह करिष्यति तम प्रीत्या स्वयं सिद्धिरुपासते। इस श्रेष्ठ व्रत को 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो इस व्रत को प्रेम पूर्वक करेगा उसकी उपासना स्वयं सिद्धियां करती हैं। लोकपाल प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो कोई स्त्री पुरुष सावधानी पूर्वक इस व्रत को करेगा उस पर ब्रह्मा विष्णु शिव की कृपा रहेगी। उसके कुटुंब में भगवान विष्णु सहित भगवती महालक्ष्मी सदा वास करेंगी तथा भगवान विष्णु उसे संसार रूपी सागर से पार कर देते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित भगवती के इस महात्म्य को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उस पर हमेशा भगवती महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में इस व्रत की 2 कथाएं बतलाई गई हैं जो कि काफ़ी लंबी हैं। उस कथा को आगे अन्य वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा हैं, उसी तरह व्रतों में यह महालक्ष्मी का व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, धन, धान्य, धरा, कीर्ति, आयु, यश, घोड़ा, हाथी, पुत्र, पौत्र सब कुछ भगवती की कृपा से प्रदान करने वाला है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अन्य लोगों को प्रामाणिक जानकारी अवश्य शेयर करिएगा। व्रत को निराहार, फलाहार, यथाहार पूर्वक कर सकते हैं। इस विषय पर और भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।